नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पंचदशः पाठ कविता कदा स्फुरति का पाठ का अनुवाद भाग करेंगे। ठीक है, उस पाठ का सारा अनुवाद मैं आपको आज समझाऊंगी। बाकी के जो अभ्यास कार्य है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो कहानी को ध्यान से समझना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पंचदशः पाठ कविता कदा स्फुरति। 15वां पाठ कविता कब सूझती है। स्फुरति यानी सूझना। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने पहले तेनालीराम और राजा के विषय में एक पूरा संवाद जैसा एक संवाद वाला पाठ पढ़ा था। ये एक नाट्य रूपांतरण है ना। तो ये एक नाटक है। इसमें कवि कालिदास और राजा भोज, जो कि धारा नगरी के राजा थे, उनकी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक पाठ है। धारा नगर्यः राजा भोजः दानशील कला प्रियः परम विद्वान चासीत। धारा नगरी के राजा भोज दानशील कला प्रिय, कला के प्रेमी, कला को प्रेम करने वाले, कला को महत्व देने वाले, परम विद्वान चासीत, च जमा आसीत यानी थे। तस्य राज्यसभायां महन्तः विद्वांसः कवयः च आसन। उनकी राज्यसभा में महान विद्वान कवि थे। उनकी जो राज्यसभा थी उनमें बहुत से महान विद्वान कवि थे। जैसे कि आपने सुना होगा, हर राजा के दरबार में, हर राजा के राज्य में जो होते हैं रत्न, जिनको बोला जाता है, कुछ ऐसे कलाकार होते हैं, कुछ योद्धा होते हैं जिनको रत्न की संज्ञा दी जाती है, वो जो कि उनके राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ना। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि बहुत महान विद्वान कवि थे। आगे देखिए, महाकवि कालिदासः भोजस्य राज्यसभायाम एकम श्रेष्ठम रत्नम इव शोभते स्म। देखिए यहाँ पर आ गया है, ये महाकवि कालिदास भोज की राज्यसभा के एक श्रेष्ठ रत्न के समान सुशोभित थे। भोज की राज्यसभा में एक श्रेष्ठ रत्न के समान सुशोभित थे। ठीक है, रत्न समझा चुकी हूं मैं क्या होता है। कालिदास भोज राजस्य परम मित्रम अपि आसीत। कालिदास राजा भोज के परम मित्रम अपि, यहाँ पर मित्रम अपि एक साथ दिया गया है, संधि विच्छेद करेंगे तो मित्रम जमा अपि। उनके कालिदास जो थे राजा भोज के परम मित्र भी थे। उनके जो राज्य के वो रत्न तो थे ही श्रेष्ठ रत्न, लेकिन साथ ही उनके परम मित्र भी थे। मित्रः स्वकाव्यम श्राव्य यद आज्ञापयति महाराज। मित्र अपना काव्य सुनाओ, ये कौन बोलते हैं? राजा भोज। और कवि कालिदास कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ठीक है। साधु साधु अति शोभनम ललिता काव्य रचना। साधु साधु यानी बहुत अच्छा, बहुत ही शोभित है आपकी काव्य, बहुत ही सुंदर है आपकी काव्य रचना। अब देखिए, राजा भोज कहते हैं कालिदास से, मित्र कालिदास मम एकाम इच्छाम पूर्णम करिष्यसि। मित्र कालिदास, मेरी एक इच्छा पूर्ण करोगे? आज्ञापयतु महाराज अवश्यम प्रत्यक्ष। आज्ञा दीजिए महाराज, अवश्य ही पूरी करने का प्रयास करूंगा, है ना। मम मृत्यु समय त्वं यस्याः कविताया रचनां करिष्यामि ताम अद्य माम श्रावय। मम मृत्यु समय, मेरी मृत्यु के समय, तुम यस्याः कविताया, तुम जिस कविता की रचनां करिष्यसि, रचना करोगे, ताम अद्य माम श्राव्य, वो मुझे आज ही सुनाओ, अभी ही सुनाओ। कि मेरी मृत्यु के समय जो तुम कविता की रचना करोगे ना, वो मुझे अभी सुनाओ। क्षम्यताम महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। मम कृते भवतः मृत्यु कल्पना एव कष्टप्रदा अस्ति। मेरे लिए आपकी, मम कृते यानी लिए, भवतः यानी आपकी, मृत्यु यानी मृत्यु की, कल्पना एव कष्टप्रदा अस्ति, कल्पना ही कष्टप्रद है यानी कष्ट देने वाली है। क्षमा कीजिए महाराज, मेरे लिए आपकी मृत्यु की कल्पना ही कष्ट देने वाली है। अयम विचारः एव माम साधयति। यह विचार ही मुझे बहुत दुख देता है, कि ये विचार ही मुझे बहुत दुख देता है। मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ, है ना। सादे यानी दुख देना। ठीक है। महाकवे मम आदेशः तु पालनीय। महाकवि, मेरे आदेश का तो तुम्हें पालन करना होगा, अन्यथा दंडम प्राप्यसि,
अन्यथा अन्यथा आपको दंड प्राप्त होगा। क्षम्यताम राजन, सा कविता तु तस्मिन् समये एव स्फुरिता। यह कविता तो उस समय ही सूझेगी। स्फुरिता भविष्यति यानी उस समय ही सूझेगी। इदानीं तस्याः रचना असंभव, अभी इसकी रचना असंभव है। यह कविता तो उस समय ही सूझेगी, अभी इसकी रचना असंभव है। ततः मम राज्ये तव निवासः अपि असंभव। तब तो, अब राजा भोज क्या कहते हैं, तब तो मेरे राज्य में तुम्हारा निवास भी असंभव है। अद्यैव अहम त्वां स्वराज्यात् बहिः करोमि। आज ही मैं तुम्हें अपने राज्य से बाहर करता हूँ। यथा महाराजः आदिशति, जैसा महाराज का आदेश या जैसी महाराज की इच्छा। कालिदासः भोजस्य राज्यं त्यक्त्वा वनम अगच्छत्। कालिदास राजा भोज के राज्य को त्याग कर वन को चले गए। ठीक है, किसके, राजा भोज के राज्य को त्याग कर वन को चले गए। सह काष्ठानि विक्रीय स्वकालम अन्यत, वह लकड़ी बेचकर अपना समय व्यतीत करने लगे। एकदा भोज राजा भोज वेशांतरम धृत्वा आखेटाय तत्वनम प्रविशत। एक बार राजा भोज वेशांतरम यानी वेश बदलकर, धृत्वा यानी रखकर, आखेटाय यानी शिकार, आखेट यानी शिकार के लिए, चतुर्थी विभक्ति, आखेटाय शिकार के लिए, तत्वनः प्रविशति उस वन में प्रवेश किया। एक बार राजा भोज ने वेश बदलकर शिकार के लिए उस वन में प्रवेश किया। अयम काष्टिकः तु कालिदासेन समम अस्ति भवतु परीक्षे। अयम काष्टिक, यह काष्टिक यानी यह लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला तो कालिदासेन समम अस्ति, कालिदास के समान लग रहा है। भवतु परीक्षे, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भो काष्टिकः धारा नगरीय मार्गकः, अब राजा कहते हैं कि इसकी तो परीक्षा लेनी चाहिए, तो मेरे को कालिदास के जैसा लग रहा है। चलो वो पूछते हैं, भो काष्टिक है लकड़ी बेचने वाले, धारा नगरी का मार्ग कौन सा है। श्रीमान अयम एव मार्गः, तो कालिदास कहते हैं श्रीमान ये ही मार्ग है, जिस पर आप खड़े हैं वो ही मार्ग है। भवान किम धारा नगरीय वासी अस्ति, क्या आप धारा नगरी के वासी हैं। किम राजा भोजः कुशली, क्या राजा भोज कुशल हैं। भोज तु दिवंगतः, भोज तु दिवंगत यानी भोज तो दिवंगत यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी कि स्वर्ग सिधार गए। वो पूछते हैं, जो कालिदास हैं वो पूछते हैं कि आप धारा नगरी के वासी हैं, तो बताइए राजा भोज कुशल हैं। तो वो कहते हैं भोज तो स्वर्ग को सिधार गए। हा हा प्रिय सखे त्वाम विनाम कथम जीवानी, हा प्रिय सखे तुम्हारे बिना कैसा जीवन। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, आज जो धारा यानी जो धारा नगरी है वो निराधार हो गई है, निरालंबा सरस्वती और बिना सहारे के सरस्वती हो गई है। पंडितः खंडितः, और जो पंडित है वो खंडित हो गया, मतलब टूट गए हैं या सुशोभित नहीं हैं। और सर्वे भोज राजे दिवंगत है, सभी राजा भोज के साथ स्वर्ग को सिधार गए हैं। अब इसको समझिए, देखिए कि आज जो धारा नगरी वो निराधार हो गई, क्योंकि उसका जो राजा है वो कैसा है, उसका आधार है। तो धारा नगरी निराधार हो गई है, निरालंबा बिना सहारे के सरस्वती हो गई है। ठीक है। पंडितः खंडितः, जो पंडित है वो खंडित हो गए, मतलब जब राजा होता है वो ही पंडितों को सम्मान देता है, अपने राज्य में स्थान देता है, लेकिन जब राजा ही नहीं है तो पंडित भी अपना धर्म भूल जाएंगे। सर्वे भोज राजे दिवंगते, और सभी राजा भोज के साथ स्वर्ग सिधार गए हैं। अहमं प्रिय मित्र कालिदास त्वाम विना अहम एकाकी खिन्नम च अस्मि। ओहो मेरे प्रिय मित्र कालिदास, तुम्हारे बिना मैं अकेला और खिन्न हो गया हूँ। खिन्न यानी दुखी, एकाकी यानी अकेला। मम राज्य सभा भी श्रीहीना वर्तते, और मेरी राज्य सभा भी श्रीहीन अर्थात शोभा रहित हो गई है।
अब देखिए इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये कहा ना कि वो जो कविता सुनाई तो राजा भोज जो है बहुत खुश हो गए। वो कह रहे हैं, ओ मेरे प्रिय मित्र कालिदास, तुम्हारे बिना तो मैं बहुत ही अकेला और दुखी हो गया था और मेरा राज्य भी शोभा रहित हो गया था, मेरी पूरी राज्य सभा। हर्षित कालिदासः आचर्मेव स्वकवितां परिवृत्य श्राव्यति। हर्षितः कालिदास, खुश होकर कालिदास ने आचर्मेव यानी कुछ ही समय में स्व कविताम अपनी कविता को परिवर्तित करके सुनाया। क्या सुनाया? अद्य धारा सदा धरा सदा लंबा सरस्वती पंडितः मंडितः सर्वे भोजराजे भुवंगते। आज जो धारा नगरी है वो सदा धारा यानी आधार सहित हो गई है। ठीक है, सरस्वती, ठीक है, सदा लंबा सरस्वती, और सरस्वती को सहारा मिल गया है। पंडित भी सुशोभित हो गए हैं। सभी राजा भोज के साथ इस पृथ्वी पर पुनः आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए राजा, अब इसका अर्थ समझिए कि जो धारा नगरी थी निराधार हो गई थी, उसके राजा की मृत्यु हो गई थी तो वो दोबारा से आधार सहित हो गई है। सरस्वती को यानी कला को जो है, जो कि राजा भोज थे वो कला के प्रेमी थे, वो जो कलाकार थे वो उनको अपने राज्य में सम्मानित करते थे, उन्हें रत्न बनाया हुआ था। तो वो कह रहे थे कि जो कला प्रेमी जो राजा भोज थे, जिनको ज्ञान को क्या कहा गया है, सरस्वती, वो अब आधार सहित हो गई, उन्हें सहारा मिल गया है। पंडित सुशोभित हो गए हैं और सभी राजा भोज के साथ पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। राजा भोजः कालिदासम स्नेहेन आलिंग्यति उभौ सानंदम धारा नगरी गच्छत। राजा भोज कालिदास के साथ प्रेम से गले लगते हैं और दोनों धारा नगरी को चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, ठीक है, तो इसमें समझ आ गया होगा कि वो जब राजा भोज थे वो एक कविता सुनना चाहते थे, लेकिन कालिदास ने उनके अनुसार कविता नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि कविता जो होती है वो हमेशा कब आती है, हमें कब सूझती है, या तो कोई घटना घटित हो चुकी हो या फिर हम कोई कविता किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय के बारे में सोचकर वो कविता लिखें, है ना। तो राजा भोज ने जब कविता सुनाने के लिए कहा कि मेरी मृत्यु की कविता अभी सुनाओ, तो कालिदास ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि या तो घटना घटित होने के बाद वो कविता सुनाई जाती है या फिर उसके विषय में सोचकर, चिंतन करके। लेकिन दोनों ही चीज हो रही थी कि ना तो वो चिंतन कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें सोचकर भी दुख हो रहा था कि राजा भोज की मृत्यु हो गई, है ना, और पहले से जो कुछ हुआ नहीं तो उसके बारे में कैसे कविता सुनाए। तो इसीलिए उन्होंने उनको राज्य से निकाल दिया और राजा भोज उसी नगर में, उसी वन में शिकार खेलने के लिए गए। और जब उन्होंने देखा कालिदास हैं तो उन्होंने कहा कि राजा की मृत्यु हो गई। तो कालिदास ने दुखी होकर वो कविता सुनाई तो राजा भोज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और साथ ही कालिदास ने फिर उस कविता को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये चैप्टर सभी को समझ आ गया होगा, पाठ का अनुवाद पूर्ण रूप से सभी को समझ आ गया होगा। इसके कठिन शब्द और अव्ययपद निकाल कर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रश्न अभ्यास कार्य पूरे करवा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।